Good morning, dear students. I am Jyoti Misri from Creative International School. Today we are going to start our new poem, The Last Bargain. ये जो पोएम है इसके अंदर जो हमारे पोएट है वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि लास्ट बार्गिन का मतलब क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में। जब कोई किसी को हायर करता है यानी कि किसी को किसी की जॉब पे रखता है तो वो हायर करने के बाद कुछ एग्रीमेंट देता है, यानी कि इसके बदले तुम्हारे जो तुम मुझे काम दोगे उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, वो इसका यहाँ पर ये पोएम में वो एग्रीमेंट के बारे में कहा गया है। तो सी यहाँ पर क्या होता है, कम ऑन एंड हायर मी आई क्राइड। वो यहाँ पर जो पोएट है, हमारे जो स्पीकर हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि जब वो ऐसा कहते हैं वो रोते हैं कि मुझे कुछ काम दो, मुझे कुछ हायर करो। तो उनके सामने है ना, पहले तो कौन आ जाता है, एक राजा आ जाते हैं, किंग आ जाते हैं। पहले ही पैराग्राफ में यहाँ पर दिया हुआ है, एक किंग आते हैं, अपने हाथ में स्वॉर्ड होती है, स्वॉर्ड यानी कि एक तलवार होती है, और तलवार के साथ वो है ना अपने चैरियट यानी कि रथ में बैठ के वो आते हैं और कहते हैं उसको कि चलो मैं तुम्हें हायर करता हूँ और तुम्हारे काम के बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें अपना पावर दूंगा। राजा के पास बहुत सारा पावर होता है, तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बदले में क्या दूंगा, तुम्हें पावर दूंगा। तो ये जो वर्कर होता है ना, मतलब जो पोएट होते हैं, वो मना कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं कि मुझे आपका पावर नहीं चाहिए। अब वो मिड डे यानी कि बीच रास्ते में आधे दिन में वो जाते होते हैं, तो उनके सामने ना एक बूढ़ा आदमी मिलता है। उसके पास बहुत मीन्स वो वेल्दी होता है, बहुत सारे पैसे होते हैं उसके पास। तो वो ऐसा कहता है कि तुम मेरे पास काम करो, मैं तुम्हें उसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा। तो वो जो आदमी होता है ना, वो पैसे के लिए भी निग्लेक्ट कर देता है। वो ऐसा सोचता है कि वो मुझे पैसे देगा तो मैं उसका क्या बन जाऊँगा, गुलाम बन जाऊँगा, तो मुझे मेरी आज़ादी खोनी नहीं है, मैं उसको मेरी आज़ादी जो है ना वो मेरे से छीन लेगी। अब वो क्या करता है, थोड़ा आगे जाता है, और आगे कहाँ जाता है, वो दरिया के किनारे जाता है। तो वो जब दरिया के किनारे जाता है तो वहाँ पर वेव्स आते हैं बहुत सारे, और वहाँ पर है ना दरिया के किनारे पे सी शोर पे एक छोटा सा बच्चा खेल रहा होता है। तो ये जो हमारे पोएट है वो उनके साथ जाके खेलने लगते हैं। तो वो बात करते हैं लास्ट बार्गिन की। तो वो जो लड़का होता है ना, वो ऐसा कहता है कि तुम्हारी ये जो मेरे साथ खेल रहे हो तो उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊँगा, मतलब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे पाऊँ, मैं उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। तो ये जो लास्ट बार्गिन होता है वो ये जो हमारे पोएट हैं, हमारे जो स्पीकर हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, और वो ये जो लास्ट उनका बार्गिन होता है उसके लिए वो प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारा जो बार्गिन है वो पसंद है, उसके लिए मैं राज़ी हो गया हूँ, मैं तैयार हो गया हूँ। तो ये जो पोएम है उसमें ये स्पीकर जो है, हमारे जो पोएट है, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मुझे मेरी आज़ादी खोनी नहीं है। और ये बच्चे के साथ जब वो खेलेंगे तब वो क्या करेंगे, अपनी आज़ादी अपने पास ही रहेगी, मतलब वो आज़ाद रहेंगे और अपनी जो आज़ादी है वो खो नहीं देंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर्स। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, इसमें जो स्पीकर है वो कौन है। तो सी द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ मैन हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। यहाँ पर जो स्पीकर है वो कौन है कि जो काम करने के लिए मीन्स अपना काम ढूंढ रहे हैं। लुकिंग फॉर अ वर्क यानी कि अपना काम ढूंढ रहे हैं। नाउ सी द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट, स्वॉर्ड जो अपने हाथ में है वो क्या सजेस्ट करती है, वेल्थ, पावर या मोर पावर देन वेल्थ। तो वो सजेस्ट करती है कि पावर, यानी कि राजा जो होते हैं उनको क्या होता है, अपना एक पावर होता है, वो अपना पावर किसी को देना चाहते हैं। नाउ सी द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। यानी कि जो ओल्ड इंसान था, वो हमारे जो ऑथर थे यानी कि हमारे जो पोएट थे, उनको क्या देना चाह रहे थे, पैसे देना चाह रहे थे। तो वो क्यों देना चाह रहे थे ऐसा, तो सी द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे देना चाह रहे थे। हाउएवर ही टर्न इट डाउन बिकॉज रियलाइज्ड दैट मनी कैन नॉट गिव हिम व्हाट ही एक्चुअली डिज़ायर्स। वो ऐसा पैसे देने के लिए ऐसा चाह रहे थे कि मनी जो पैसे जो होते हैं ना, वो हमेशा सब कुछ हमें नहीं दे पाता है। ओके सब कुछ जो हमें चाहिए वो सिर्फ पैसे ही नहीं दे पाता है। ही हैड नॉट टिल देन रियलाइज्ड दैट व्हाट ही एक्चुअली डिज़ायर्स व्हाट हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस क्या होती है वो उनको पता ही नहीं है। When the old man was counting the gold coins, the speaker realized that once the money was finished or the work the old man wanted to hire him for was done,
ही वुड अगेन बी आउट ऑफ वर्क। वो जो हमारे पोएट है वो ऐसा सोच रहे थे कि इनके पास जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तब वो क्या कर देंगे, उनको काम से बाहर निकाल देंगे। तो सिर्फ ओनली पैसे, जो पैसे होते हैं ना वही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ही वुड बी बाउंड इन दिस बार्गेन, इट डिड नॉट सेटिस्फाई हिम एंड देयरफॉर ही टर्न इट डाउन। यानी कि उनकी जो बार्गेनिंग थी तो वो उनको सेटिस्फेक्शन दे ऐसी नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ से आगे निकल गए। नाउ सी, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग्स, रीड बोथ वन और आफ्टर अनदर। सी, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। तो आंसर इज आई हायर यू विथ नथिंग, यानी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और फिर भी मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ। हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरोस इन डिस्गस्ट। तो हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। उसकी जो स्माइल थी वो आंसुओं में बदल गई थी। वो जो छोटा बच्चा था उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच, तो सी बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, यानी कि उनका जो पावर था वो ही सिर्फ उनके लिए काफ़ी नहीं था, उनको आज़ादी चाहिए थी। ये जो हमारे पोएट थे उनको आज़ादी चाहिए थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। वो कैसा फील कर रहे थे जब वो बीच के ऊपर बच्चे के साथ बात कर रहे थे तब। तो आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच द स्पीकर फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी। वो बहुत ही अपने आप को खुशी महसूस कर रहे थे, अपने आप को खुश महसूस कर रहे थे, इसीलिए क्योंकि उनको आज़ादी चाहिए थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस पोएम। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स 2 times in your notebook and send it to me before the evening. Thank you and have a wonderful day.